त्रिवल्लाचार्य स्वामी महान जैन दिगंबराचार्य हुए, जिन्होंने कुरल काव्य जैसे महान नीति शास्त्र का प्रणयन किया और जिसमें वो 80 नंबर के परिच्छेद में मित्र की योग्यता की परख की व्याख्या कर रहे हैं। जो सद्मार्ग पर ले जाए, उन्मार्ग से आत्मरक्षा कराए, वही सच्चा मित्र। कदाचित आपको कुपित होकर डांट भी दे तो उसकी डांट भी मित्रता ही भूत है, क्योंकि उन मार्ग से आपको सद्मार्ग की ओर ले जा रहा है। विपत्तिस्तु महानेका सुगुणासुर सम्मतः यद्मापदण्डमान दंडेन ज्ञायते मित्र संस्थिति। विपत्तिस्तु भी महानेका, जो विपत्ति है ना, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। बोला, ये विपत्ति है ना आपके ऊपर, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। इतने दिनों में आपको मालूम चल गया हमारे मित्र कौन कौन है। किसने आकर के ये पूछा कि भाई कैसे हो, किसने ये पूछा भाई दवाई लगा दें क्या, किसने ये पूछा कि आपका भोजन हुआ क्या, किसने ये पूछा आपकी नींद हुई क्या। यदि अब आप सोच लो, विपत्ति जो है ना मित्रों की परीक्षा की कसौटी है। विपत्ति जो है ना मित्रों की परीक्षा की कसौटी है। जब तुम्हारा पुण्य उदय रहता है और हर व्यक्ति जी हाँ बोलता है, लेकिन विपत्ति काल में कौन जी हाँ कहने आने वाला है, तब आप सोचो। एक ऐसी घटना घटी, ज्ञानमती माता जी को ब्लड कैंसर हो गया सुब्र सागर, ठीक है, और एक प्रशासनिक कोई घटना घट गई माता जी के यहाँ। अब माता जी बैठी, कौन आता है, उन्होंने हजारों विद्वानों को बुलाती थी हर साल, एक नहीं पहुंचा, बल्कि लोग बातें और करने लगे, संग्रह होगा तो निग्रह तो होगा, ऐसी बातें शुरू हो गई। आप समझ जाना अंदर अंदर। अंत में डॉक्टर अनुपम इंदौर वो पहुंचे, माता जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भाई, हमने हजारों विद्वानों के लिए तिलक कराए, हजारों विद्वानों की गोष्ठी कराई, एक नहीं आया। एकमात्र कौन पहुंचा? अनुपम। निर्मल झांसी, जब उनको घाटा लगा और सारा का सारा दिवालिया हो गया, अब वो बैठे अपने कमरे में, दशहरा का दिन था, सोच रहे थे कि अब कोई का फोन आएगा, क्योंकि दशहरा को लोग पान खाते। आके बता रहे थे, महाराज जी जब रात्रि के 12 बज गए, एक किसी का फोन नहीं आया, तो हमने ही अपनी माँ को फोन लगाया। इसलिए 24 घंटे संभल के जियो, और जो तुम्हारे पुण्य के काल में सब हाथ आगे पीछे रहने वाले लोग हैं, विपत्ति काल में कौन तुम्हारे हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखो। हम मानते हैं संकट हमें ही सहन करना पड़ेगा। आपको फोड़े फुंसी हो रही है, वो पीड़ा आपको ही सहन करना पड़ेगी, लेकिन हम पूछ भी लेंगे तो ठीक नहीं होने वाली। फिर भी ये है कि व्यवहार में सुख दुख में पूछने की जो बात होती है, वो तुम्हारे पास कितना है। अपनी अपनी मस्ती में जी रहे हो, तो इससे जो व्यवहार को नहीं पाल पाएगा, वो निश्चय को कैसे पलवा पाएगा। राग न होने पर भी सद्भावना तो होगी, वात्सल्य तो होगा। इसलिए यहाँ बहुत अच्छा लिखा है कि विपत्ति जो है उसे आप अशुभ मत मानो, अपने ऊपर आई विपत्ति को अशुभ मत मानो। जो विपत्ति मेरे ऊपर आई है वो हमारे मित्रों की परीक्षाशाला है, परीक्षालय है।
हमारे ऊपर आई विपत्ति हमारे मित्रों की परीक्षालय है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे ऊपर आई विपत्ति हमारे मित्रों की परीक्षालय है। अब विपत्ति काल में कितने मित्र आते हैं हमारे पास, जैसे कि वृद्धावस्था, कासली वाली वृद्धावस्था परीक्षालय है आपके कुटुंब का, कि बे नाती पोते बहुएं बिटियां सब हाथों में लिए रहती थी। और अशुभ कर्म के उदय से रोग हो गया, शरीर जर्जर हो गया, दुर्गंध आने लग गई। अब देखो कितने लोग पास में आते हैं, तब देखो कितने लोग पास में आते हैं। चमकते चमकते फल को दुनिया उठा के खाना चाहती है, सड़े फल को उठाना कोई नहीं चाहता, फेंक नहीं चाहता है। ठीक है, गोबर के प्रति प्रीति, गोबर के प्रति प्रीति इन बाबूजी को नहीं है, पर किसान गोबर को उठा ले जाता है, खाद बनाता है। आइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। विपत्ति महानेका सुगुणा सर्वसम्मता। विपत्ति जो ना एक महान एक गुण है, वो क्या है? यदाप मान मापदंडे ना, ये क्या है? मापदंड ने, एक मापदंड है। विपत्ति एक मापदंड है। ओहो, राम के साथ कितने गए? दो ही गए ना, बाकी सब कहते रहे भैया भैया, बेटा बेटा। प्रसाद कौन इसने चला? दो ही गए। मापदंडे ना, कभी भूलना नहीं इस श्लोक को। आनंद से रूप लीन रहना, विपत्ति मापदंडे ने। अपन तो ये दिन कई बार देख चुके हैं, विपत्ति मापदंडे ने। सर्वसम्मता, अनुराग, विपत्ति मापदंडे ने। अभी एक बीच में घटना घटी, मालूम? तो वो प्रणव है ना, प्रणव टीकमगढ़ का। कहाँ है? सुब्रसागर, जहाँ अपन लोग बिल्कुल सुनसान में बिहार कर रहे थे, अचानक आ गया। वो इनका चेहरा देखा, इनका सबका चेहरा देखा, हमारा चेहरा देखा, बोले कुछ नहीं। फिर जब सबके आहार पानी हो गया ना, फिर बोलता है इसलिए बेटा तुम कुछ भी मत करो, आप आए ना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे काल में तुम आए तो ये महत्वपूर्ण है। विपत्ति मापदंडे ने ज्ञायते, तुम ये खोज करके रखा करो। भीड़ भाड़ में ठीक है, मंच में घूमते अनुराग दिखे, ये बहुत बड़ी कोई मित्रता नहीं है। जंगल में जब कोई ना हो तब अनुराग दिखे, इसका नाम मित्रता है। मंच पे तो हर व्यक्ति घूमना चाहता है, बराबर। मित्र संस्ति, ये मित्र की सिद्धि होती है इससे। इसलिए विपत्ति मापदंडे ने, मित्र का मापदंड है विपत्ति। डांट खाने के बाद भी साथ ना छोड़े, उसका नाम मित्र है।